Good morning, my dear students. I welcome you all. Today, I am going to teach the chapter 5th for class 4th in English, the greatest gift of all. This is the title of the story that we are going to study today. The greatest gift of all, सबसे बड़ा उपहार. My dear students, as you are well aware with the word gift, means उपहार. On your birthday, someone give you gifts. You know, on various occasions, most of you have got gift from your elders, from your friends, from your parents and at all. तो चलिए अब हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं जिसका टाइटल है द ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ ऑल, सबसे बड़ा उपहार. चलिए कौन सी उपहार की बात होगी इस स्टोरी को पढ़ने से हमें पता चलेगा. स्टार्ट करते हैं. वंस देयर लिव्ड इन तिरोल अ क्लॉक मेकर. एक बार की बात है, एक समय की बात है कि तिरोल नाम के स्थान पे, तिरोल नाम के जगह पे एक क्लॉक मेकर रहता था, अर्थात एक घड़ी बनाने वाला. क्लॉक मेकर मीन्स क्या? घड़ी बनाने वाला. कॉल्ड हरमन जोसेफ, जिसका नाम क्या था? उसे किस नाम से लोग बुलाते थे? हरमन जोसेफ के नाम से उसे लोग बुलाते थे. ही वॉज अ लिटिल ओल्ड मैन. वह लिटिल का मतलब नाटा, ठीक है, मतलब वो मैन, उसकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं थी. हाइट छोटा होने के वजह से उसको लिटिल कहा गया है. यहाँ पे लिटिल का मतलब नॉट बाय द एज, आयु में छोटा नहीं. लिटिल का मतलब कि उनका शारीरिक बनावट जो थी वो नाटा था, वो छोटा था. तो ही वॉज अ लिटिल ओल्ड मैन, वो एक वृद्ध व्यक्ति थे और छोटे थे. विद अ ब्लैक बेंट फ्रॉम वर्क एंड a bald head as smooth as his face was wrinkled. देखिए अब उनकी पर्सनालिटी को डिस्क्राइब किया गया है इस पंक्ति में, इस लाइन में कि विद अ ब्लैक बेंट फ्रॉम वर्क. काम करते करते वो क्या हो गए थे? झुक गए थे, बेंट हो गए थे. बेंट मतलब झुकना होता है, मुड़ना होता है. फ्रॉम वर्क एंड अ बाल्ड हेड, और उनका सिर कैसा है? गंजा सिर है, मतलब सिर पे कम बाल है, अर्थात वे गंजे हैं. बाल्ड हेड एज स्मूथ, और उनका उनका जो सिर है वो इतना चिकना है जितना कि उनका चेहरा. और उनका चेहरा कैसा? फेस वाज रिंकल्ड, उनके चेहरा पे झुर्रियाँ पड़ी हुई है. रिंकल का मतलब क्या होता है? रिंकल मतलब झुर्रियाँ पड़ना. यहाँ रिंकल्ड है मतलब झुर्रियाँ पड़ी हुई है उनके चेहरे पे. आप देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो उसका स्किन जो होता है फेस का वो सिकुड़ जाता है, उसी को रिंकल कहा गया है कि झुर्रियाँ पड़ी हुई थी. बट हरमन हैड द बिगेस्ट हार्ट ऑफ ऑल एंड चिल्ड्रेन लव्ड हिम. देखिए वो एक बूढ़े व्यक्ति हैं, मुड़ी हुई कमर है उनकी, चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ चुकी है, परंतु हरमन हैड द बिगेस्ट हार्ट ऑफ ऑल, सबसे बड़ा दिल है उनका, सबसे बड़ा दिल है. एंड चिल्ड्रेन लव्ड हिम, और बच्चे उन्हें प्रेम करते हैं, चाहते हैं. व्हेनेवर दे ब्रॉक अ टॉय, जब कभी भी बच्चे अपने खिलौने तोड़ लेते हैं, दे वुड टेक इट टू हिम, लेकर किनके यहाँ जाता? उसी क्लॉक मेकर के पास, हरमन जोसेफ के पास. एंड हरमन वुड पुट असाइड ऑल अदर वर्क एंड मेंड इट फ्री ऑफ चार्ज. जब भी कोई बच्चा खिलौना तोड़कर उनके पास लेकर के जाता, हरमन जोसेफ अपने सारे काम को छोड़ करके पहले उन बच्चों के खिलौने को बनाते. और यही वजह था कि सारे बच्चे उन्हें बहुत प्यार करते थे. और जो खिलौने बनाते वो भी कैसे? फ्री ऑफ चार्ज, उसका कोई चार्ज नहीं लेते थे, कोई पैसे नहीं लेते थे उसके खिलौने बनाने के एवज में.
Herman lived in a teeny room with a bench to work on, a chest for his tools, a cupboard for dishes, and a trundle bed and clocks. देखिए, हरमन एक छोटे कमरे में रहते थे जहाँ पे क्या था, एक बेंच थी काम करने के लिए जिस पे वो काम करते थे, एक बेंच था उस पे काम करते थे, एक कप बोर्ड फॉर डिशेज, एक कप बोर्ड था, ठीक है, आलमीरा टाइप का था जिस पे वो अपना भोजन रखते, एंड ट्रुंडल बेड, एक छोटा सा बेड था उनका, एंड क्लॉक्स, और बहुत सारी घड़ियां थी उस एक छोटे से कमरे में। स्मॉल एंड बिग, प्लेन एंड कार्व्ड विद वुडन और प्रोसिलेन फेसेस, क्लॉक्स विथ चाइम्स एंड क्लॉक्स विदाउट चाइम्स। अब ये कहते हैं कि उस कमरे में और क्या क्या देखने को मिल रहा था, घड़ियाँ देखने को मिल रहा था। कैसी घड़ियाँ थी? घड़ियाँ थी चीनी मिट्टी अर्थात सफ़ेद पदार्थ का बना हुआ है। ये प्रोसिलियन का मतलब चीनी मिट्टी का कोई पदार्थ होता है। क्लॉक्स विद चाइम्स एंड क्लॉक्स विदाउट चाइम्स, कुछ चमकदार कुछ बेचमक के क्या थे, घड़ियाँ थी। एडमायर द क्लॉक्स, देखिए एडमायर का मतलब प्रशंसा करना होता है, एडमायरेबल का मतलब प्रशंसनीय होता है जिसकी प्रशंसा की जा सकती है, और एडमायर का मतलब प्रशंसा करना होता है। एडमायर द क्लॉक्स डिस्प्लेड ऑन हिज विंडो सेल्फ, उसके जो विंडो की खिड़की थी, खिड़की के नज़दीक जो शेल्फ था, एक आलमीरा था, उस आलमीरा पे बहुत सारे घड़ियाँ देखने में कैसा लग रहा था, कोई भी व्यक्ति उसकी प्रशंसा करने से अपने आप को नहीं रोक सकता, इतनी खूबसूरत बहुत सारी घड़ियाँ को देख करके लगता था। इट वॉज अ कस्टम इन द सिटी लॉन्ग एगो डैट एंड ऑन क्रिसमस ईव द पीपल वुड ब्रिंग गिफ्ट्स टू द ग्रेट कैथेड्रल एंड ले देम बिफोर द होली मदर एंड चाइल्ड। देखिए, ये उन दिनों की बात है कि इट वॉज अ कस्टम इन द सिटी लॉन्ग एगो, बहुत साल पहले एक रिवाज थी उस शहर में। किस शहर में? जिस शहर में वो हरमन जोसेफ रहते थे, और उसी शहर का एक बहुत पुराना रिवाज था उन दिनों कि ऑन द क्रिसमस ईव, मतलब क्रिसमस जो फेस्टिवल होता है उस दौरान, यानी उस अवसर पे, क्रिसमस के अवसर पर, ईव मतलब अवसर होता है, क्रिसमस के अवसर पर द पीपल वुड ब्रिंग गिफ्ट्स टू द ग्रेट कैथेड्रल। लोग क्या करते हैं कि कैथेड्रल का मतलब चर्च होता है, चर्च होता है जहाँ पे पूजा की जाती है। तो लोग क्या करते थे कि उन दिनों क्रिसमस के अवसर पे उपहार लेकर के उस कैथेड्रल में जाते थे, एंड ले देम बिफोर द होली मदर एंड चाइल्ड, और पवित्र माँ और बेटा, उसी चर्च में एक माँ और एक बेटा जो रखे जाते थे, उन्हें पूजा जाता था, उनके लिए गिफ्ट लेकर के लोग जाया करते थे ऑन द ईव ऑफ क्रिसमस। क्रिसमस के त्यौहार के अवसर पे सारे लोग उन माँ और बेटे के लिए, जो होली मतलब पवित्र जो माँ और पुत्र थे, उनके लिए लोग उपहार लेकर के जाते थे। पीपल सेव द होल ईयर टू ब्रिंग समथिंग एक्सक्विजिट का मतलब होता है यूनिक, अनोखा। एक्सक्विजिट मीन्स क्या होता है? यूनिक अर्थात अनोखा। तो पीपल सेव द होल ईयर, पूरे साल लोग क्या करते, कुछ पैसे की बचत करते, टू ब्रिंग समथिंग एक्सक्विजिट, कुछ अनोखा लेने के लिए, खरीदने के लिए, बिकॉज इट वॉज सेड दैट व्हेन अ गिफ्ट प्लीज द क्रिस्ट चाइल्ड ही वुड रीच आउट फ्रॉम मैरीज आर्म्स एंड टेक इट। ऐसा लोगों का मानना था कि जो सबसे अच्छा गिफ्ट लेकर के ऑन द ईव ऑफ क्रिसमस त्यौहार के अवसर पे उस कैथेड्रल अर्थात उस चर्च में जाएगा, और सबके सब उपहार देते हैं उस मदर और सन को, लेकिन जिस व्यक्ति का उपहार जिस दिन उसको पसंद आ जाएगा, उस बच्चे को, वो अपनी माँ के गोद से उठ करके, हालांकि वो मूर्ति है
और कहा जा रहा है कि अगर अच्छा गिफ्ट, अगर उसको पसंद का कोई गिफ्ट मिलता है तो वो उठ करके स्वयं उस गिफ्ट को स्वीकार करेगा, उस उपहार को लेगा, ऐसा मानना था। यही वजह था कि लोग पूरे साल कुछ बचत करते और अच्छा से अच्छा गिफ्ट ले करके क्रिसमस डे के अवसर पे वहाँ पे गिफ्ट को प्रेजेंट करने के लिए जाते थे। Not even the oldest man in the city could remember this happening. लेकिन एक बूढ़ा व्यक्ति भी, मतलब कोई भी व्यक्ति इस चीज को, इस घटना को नहीं देखा था, अर्थात कि वो अपने मदर के गोद से, जो होली सन है वो अपने मदर के गोद से निकल करके और वो अपना पसंदीदा क्या ले लिया हो, गिफ्ट ले लिया हो। क्यों नहीं लिया हो? क्योंकि अभी तक उसको कोई गिफ्ट पसंद नहीं आया। ठीक है, तो अभी भी लोग लगे हुए थे कि इस साल मतलब हर साल लोगों को इच्छा होती थी कि इस साल जो है किसी का गिफ्ट पसंद आएगा और वो बच्चा अपने माँ के गोद से उठ करके और उस गिफ्ट को स्वीकार करेगा। बट चिल्ड्रेन टॉक्ड अबाउट इट, तो कोई कहा गया कि इस घटना अभी तक हुआ नहीं था, ऐसा सिर्फ माना ही जाता था कि हो सकता है और होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। कहा जा रहा कि एक बूढ़ा से बूढ़ा व्यक्ति भी इस घटना के बारे में नहीं बताते कि ऐसा कभी हुआ है। बट चिल्ड्रन टॉक्ड अबाउट, लेकिन बच्चे इसकी चर्चा करते थे, बात करते थे। पोएट्स रोट अबाउट इट, जो कवि थे वो अपनी कविताएं में भी इन चीज़ों का समावेश कर देते थे कि भाई ऐसी है, ऐसा घटना हो सकता है अगर कोई व्यक्ति उसको प्लीज कर दे, उसको खुश कर दे। एंड ऑफन व्हेन एन अनयूजुअल गिफ्ट वॉज प्लेस्ड ऑन द अल्टर पीपल वुड विस्पर विल वी सी द मिरेकल टुडे। जब भी हर साल लोग जाते वहाँ पे चर्च पे ऑन द ईव ऑफ क्रिसमस डे, तो लोग क्या सोचते कि शायद आज कुछ चमत्कार देखने को मिले, वो चमत्कार देखने को मिले कि बच्चा जो है उसको पसंद आए कोई गिफ्ट और उसको वो लेने के लिए अपने माँ के गोद से उठकर चला आए। बट हरमन वॉज वन ऑफ दोज हु हैड नो गिफ्ट टू ब्रिंग, लेकिन हरमन उन व्यक्तियों में से एक था जो कभी भी गिफ्ट लेकर के चर्च में नहीं जाता। ही वॉज सो बिजी ऑल थ्रू द ईयर गिविंग थिंग्स अवे, ही हैड नथिंग लेफ्ट बाई क्रिसमस। मतलब वो इतना व्यस्त था अपने काम और अपने परिवार को चलाने में और अपने आप को संभालने में कि उसके पास पैसे नहीं बचते कि वो कोई गिफ्ट खरीद करके चर्च में लेकर जाए। एज ही स्टूड इन द कैथेड्रल वॉचिंग द कैंडल्स बर्निंग, समवन वुड आस्क हिम, जब भी क्रिसमस का डे होता उस दिन जाता जोसेफ, और जोसेफ जा करके वो मोमबत्ती को जलते हुए ही मात्र देखता और लोग उससे पूछते व्हाई डोंट यू एवर ब्रिंग अ गिफ्ट, तुम कभी भी या आप कभी भी कोई उपहार क्यों नहीं लाते। एंड हरमन वुड आंसर विद अ सीक्रेट स्माइल, और हरमन क्या करता, एक छुपी हुई मुस्कुराहट को दिखाता और कहता वेट आई विल वन डे, इंतज़ार करो एक दिन मैं भी उपहार लाऊंगा। एंड ही हैड बीन वर्किंग एंड gift only Trude, his neighbor's daughter, knew about it, and she had grown from a little girl into a housefrau. Ate the, अच्छा चलिए इतना का मतलब समझते हैं। And he had been working for gift, और वो मतलब मुस्कुरा करके तो बोल दिया कि मैं क्या एक दिन ज़रूर लाऊंगा मैं गिफ्ट, और सच्चाई ये थी कि वो गिफ्ट बहुत सालों से बना रहा था चर्च में लाने के लिए। ओनली ट्रूड इज नेबर्स डॉटर, उसके पड़ोसी की एक बेटी थी जिसका नाम था ट्रूड, न्यू अबाउट इट, वही केवल इस बात को जानती थी कि ये जो जोसेफ है, हरमन जोसेफ है, वो बना रहा है गिफ्ट चर्च में लाने के लिए। एंड शी हैड ग्रोन फ्रॉम अ लिटिल गर्ल इनटू अ हाउस फ्राउ, देखिए वो अब छोटी सी एक सयानी लड़की बन चुकी है, परंतु अभी तक भी हरमन का गिफ्ट तैयार नहीं हुआ है। एट द गिफ्ट हैड नॉट बीन कंप्लीटेड, अभी भी गिफ्ट तैयार नहीं हुआ था। इट वॉज टू बी ऑफ कोर्स द मोस्ट एक्सक्विजिट क्लॉक एवर टू बी मेड, वो
एक अनोखा घड़ी बनाया जा रहा था जो इससे पहले कभी बना नहीं था। द केस, द हैंड्स, द स्प्रिंग्स हैड ऑल टेकन ईयर्स ऑफ लेबर, सालों साल मेहनत लगे। एंड नाउ इफ ही हरीड ही कुड फिनिश इट फॉर द कमिंग क्रिसमस। अब अगर वो थोड़ा जल्दी करे तो अगला साल जो आने वाला क्रिसमस है उस समय तक ये तैयार कर सकता है गिफ्ट को। सो हरमन स्टॉप्ड मेकिंग क्लॉक्स टू सेल एंड ऑफन वेंट टू बेड विदाउट डिनर। अब हरमन क्या किया कि बाकी घड़ियाँ बनाना छोड़ दिया, उसी गिफ्ट को वो बनाने में इतना व्यस्त रहता कि फॉर द कमिंग बेड विदाउट डिनर, कि वो बिना भोजन किए हुए बिस्तर पे सो जाता। बिना भोजन किए हुए बिस्तर पे क्यों सो जाता? चूँकि उसने घड़ियाँ बनाने का काम बंद कर दिया था, और घड़ियाँ बनाने का काम बंद कर दिया था इसका मतलब वो न बनाता था तो उसे पैसे भी नहीं मिलते थे जिससे वो खाना भी खा पाए, कई दिन उसे भूखे भी सोना पड़ता था। लेकिन वो अपना पूरा कोशिश किस में किए हुए था? उस गिफ्ट को बनाने के लिए, अर्थात वो घड़ी ही था जो एक गिफ्ट के रूप में बना रहा था। बट ही नेवर गेव अप मेंडिंग टॉयज, लेकिन उस दौरान भी बच्चों के टूटे हुए खिलौने को सही करना नहीं छोड़ा था। द डेज sped as fast as the winter wind blew in, and the clock was at last finished. Standing proudly in the window sill, people gazed at it all day long and wondered, can this be Herman's gift for the eve? सारे लोग क्या करते कि उसके खिड़की से देखते कि वो जो गिफ्ट बना रहा है क्या अगले साल इस साल वो उसी गिफ्ट को लेकर चर्च जाएगा। क्रिसमस ईव केम, अब जो है क्रिसमस का अवसर आता है। हरमन क्लीन्ड हिज शॉप, हरमन अपने दुकान को साफ करता है। ओन्ड हिज क्लॉक्स, ब्रश्ड द डस्ट ऑफ हिज क्लोथ्स एंड स्टोल अ लुक एट हिज गिफ्ट क्लॉक, साफ सुथरा करके फिर अपने क्लॉक को एक नज़र देखता है। So happy was he to see it complete that he gave away all his money to a blind beggar and kept only a penny and bought a Christmas apple to eat. उसने क्या किया? आपने बनाया हुए उपहार को देख करके इतना खुश हुआ कि उसके पास जो भी पैसे थे वो एक पैसे छोड़ करके बाकी सारे पैसे किसको दे देते हैं? एक अंधे भिखारी को दे देता है, केवल एक पेनी अपने पास रखता है। एंड ब्रॉट अ क्रिसमस एप्पल टू ईट, और उसी पैसे से वो क्रिसमस एप्पल खाने के लिए खरीदता है। सडनली द डोर ओपेंड एंड ट्रूड स्टूड देयर क्राइंग, अचानक दरवाज़ा खुलता है और ट्रूड वहाँ पे खड़ा होकर के और चिल्लाता है, फादर हैज़ हर्ट हिमसेल्फ, सी वेंट, और रोने लगती है। ट्रूड वही है हरमन के पड़ोस की एक लड़की जो रोती है और कहती है कि फादर हैज़ हर्ट हिमसेल्फ, पिताजी ने अपने आप को चोट पहुंचाया है। सी वेप्ट, उसने रोने लगा ऐसा कह करके, अपने आप को चोट पहुंचाया है। मतलब क्या? यानी जो हरमन वो एक ओल्ड मैन है, वो भूखे रह करके और दिन रात मेहनत करके उस गिफ्ट को तैयार किया था। एंड द मनी फॉर द ट्री, स्वीट्स एंड टॉयज हैज़ गॉन टू द डॉक्टर। The children have lighted the candle at the window and are waiting for Christ child to come. Herman smiled his merry smile. Don't worry, I will sell a clock and get money for the tree and the toys. Go home now. अब उस बच्ची को कहते हैं ये हरमन कि तुम जाओ यहाँ से, ठीक है, तुम घबराओ नहीं। हारमन स्माइल्ड हिज मेरी स्माइल, खुश होकर के कहता है डोंट वरी, घबराओ मत, आई विल सेल अ क्लॉक, मैं इस घड़ी को बेचूंगा, एंड गेट मनी फॉर द ट्री एंड द टॉयज, गो होम नाउ। अब घर जाओ, मैं क्या करूंगा कि घड़ी को बेच करके क्या खरीदूंगा? आई विल सेल अ क्लॉक, मैं घड़ी बेचूंगा, एंड गेट मनी, पैसे मैं कमाऊंगा, फॉर द ट्री, पेड़ खरीदने के लिए, एंड द टॉयज, गो होम नाउ। ही बटन्ड ऑफ हिज ग्रेट कोट, अपने बटन डाउन मतलब एक कोट जो पहने हुए था उसको पकड़ के इस तरह से कहता है कि डोंट वरी, घबराओ मत। ग्रेट कोट एंड पिक्ड अप हिज बेस्ट ओल्ड क्लॉक्स टू सेल टू द रिच मर्चेंट्स, एक मर्चेंट के पास जाता है घड़ी को बेचने के लिए। द जर्नी मेन एंड टू द पीपल ऑन द स्ट्रीट्स,
बट नो वन बॉट एनीथिंग, लेकिन कोई कुछ खरीदा नहीं। देन ही वेंट टू द सिटीज रिचेस्ट मैन, शहर के सबसे अमीर व्यक्ति के पास गया। एंड आस्क्ड हिम टू बाई अ क्लॉक, एक घड़ी खरीदने के लिए कहा। आई नीड द मनी टू बाई हैप्पीनेस फॉर सम चिल्ड्रेन, ही सेड, उसने कहा कि कुछ बच्चों के लिए खुशी खरीदना है मुझे, इस वजह से इस घड़ी को मुझे बेचना है। द रिच मैन एग्रीड टू बाई अ क्लॉक बट नो अदर दैन हरमन्स गिफ्ट क्लॉक, वो बोला कि मैं खरीदूंगा तो, लेकिन ये वाला घड़ी खरीदूंगा, अर्थात जो गिफ्ट के लिए वो तैयार किया था। पुअर हरमन प्लीडेड एंड बेग्ड बट इन वेन, अब हरमन बेचारा काफ़ी उससे अनुरोध किया, उसको कहा कि आप दूसरे घड़ी को खरीद लीजिए, लेकिन वह सब बेकार का था। सो हरमन सोल्ड द क्लॉक बट ओनली फॉर द सम ऑफ मनी ट्रूड नीडेड, लेकिन केवल उतना ही पैसे में उसका घड़ी बिका जितना में वो ट्रूड को जितने पैसे की जरूरत थी। As the chimes rang out, people thronged to the great cathedral. As Hermann prepared to go empty-handed again, his eyes fell on the Christmas apple. Why not? He thought, it's all I have for the Christ child. अब वो जाता है, जब दरवाज़ा खुलती है कैथेड्रल का, सब लोग वहाँ भीड़ लगा करके देख रहे होते हैं, तब हरमन का ध्यान उस केवल एक शेप पे जाता है और कहता है कि इट्स ऑल आई हैव फॉर द क्रिस्ट चाइल्ड, इस क्रिस्ट चाइल्ड के लिए जो केवल एक कुछ है सो क्या है, यही एक सेब है। एज द क्लॉक मेकर वॉकड स्लोली अप द एस्ली क्लचिंग द क्रिसमस एप्पल, पीपल मटर्ड टू मीन टू ब्रिंग हिज क्लॉक, शेम ऑन हिम। Herman's head dropped, his eyes became blind with tears, but they stumbled on. अब क्या हुआ कि सब लोग देख करके कह रहा है कि देखो कि इसको शर्म आनी चाहिए, केवल एक सेब लेकर के चला आया है यहाँ इस क्रिस्ट चाइल्ड को देने के लिए। कितनी गंदी बात है कि लोग यहाँ अच्छे से अच्छे गिफ्ट ला करके इसको इम्प्रेस करना चाहता है, उस चाइल्ड को प्लीज़ करना चाहता है, एक सेब लेकर चलाया। द डिस्टेंस टू द अल्टर सीम्ड एंडलेस, 1 2 3 ही क्लाइम्ब द 7 स्टेप्स, वो धीरे धीरे 7 सीढ़ी चढ़ता है। स्टेप टू द अल्टर, ही वॉज नियरली देयर, लगभग जब वहाँ पहुँचा, जस्ट 1 मोर स्टेप, एक ही स्टेप बाकी था। द मर्मर ऑफ क्रिटिसिज्म फडेड इनटू साइलेंस, जो लोग बरबरा रहे थे, क्रिटिसाइज कर रहे, उसकी आलोचना कर रहे थे कि एक सेब लेकर के चलाने जा रहा है, देखो ये क्या कर रहा है। अब अचानक ये जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे, उसके आलोचना कर रहे थे, अब ये एक साइलेंस में बदल जाता है। एंड देयर अरोज विस्पर्स ऑफ एव एंड वंडर, आश्चर्यचकित लोग हो गए। द मिरेकल, सब लोगों ने बोला चमत्कार, चमत्कार हो गया। एवरीवन इन द बिग कैथेड्रल नेल्ट, द बिशप joined his hands in prayer as the kind little clockmaker stumbled to the last step at the altar, looked up, thronged misted eyes, he saw that the Christ child was leaning toward him. वो बच्चा जो क्रिस्ट चाइल्ड था वो उसके तरफ झुकता है, हैंड आउट स्ट्रेच, अपने हाथ को आगे बढ़ाता है, टू एक्सेप्ट द ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ लव एंड काइंडनेस, उस ग्रेटेस्ट मतलब प्यार का सबसे बड़ा जो गिफ्ट था उसको स्वीकार करने के लिए क्रिस्ट चाइल्ड आगे बढ़ता है और हरमन से ले लेता है। सारे लोग दंग रह जाते हैं कि एक सेब जो है, एक सेब से प्लीज़ हो गया, इतना खुश हो गया, प्रसन्न हो गया क्रिस्ट चाइल्ड कि वो स्वयं अपनी माँ के गोद से आकर के इस सेब को ले लिया। हालांकि उसने घड़ी बनाया था यहाँ लाने के लिए, लेकिन वो जो एक लड़की थी उसके पड़ोस के, उसे कुछ पैसे चाहिए थे, इसके वजह से उसने बेचा था उस क्लॉक को, और उतना ही पैसे उसको मिले थे जितना पैसा उस लड़की के लिए चाहिए था। अब क्रिस्ट चाइल्ड इसलिए प्रसन्न हुआ कि इसने एक बच्चे की खुशी के खातिर अपना सब कुछ निछावर कर दिया, इसलिए मैं इसका जो सेब बचा हुआ है ये भी प्रेम का गिफ्ट है और इसे मुझे निश्चित तौर पे स्वीकार करना चाहिए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस वे वी कंप्लीटेड दिस स्टोरी, and now in next video we will do question answer of it. Thank you.